लोकतंत्र में न्यायपालिका केवल एक संस्था नहीं, बल्कि संविधान की आत्मा का संरक्षक मानी जाती है। भारत जैसे बहुलतावादी देश में जहां विधायिका और कार्यपालिका बहुमत के आधार पर काम करती है, न्यायपालिका व्यक्ति और राज्य के बीच अंतिम संतुलन स्थापित करती है। संविधान ने न्यायाधीशों को कार्यकाल की सुरक्षा, वित्तीय स्वतंत्रता और पद से हटाने की कठिन प्रक्रिया देकर उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित की है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता आवश्यक है ताकि न्यायाधीश निष्पक्ष और निर्भीक निर्णय ले सकें। साथ ही जवाबदेही भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जिससे जनता का विश्वास कायम रहे। महाभियोग की प्रक्रिया इसी संतुलन का संवैधानिक उपकरण है। इसमें दोष सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर ही न्यायाधीश को हटाया जा सकता है और प्रस्ताव पारित करने के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत आवश्यक है। हालांकि न्यायपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करना सरल नहीं है। महाभियोग प्रक्रिया जटिल, लंबी और राजनीतिक होती है, जिससे दोषी न्यायाधीशों को हटाना मुश्किल हो जाता है। हाल के उदाहरणों में जस्टिस यशवंत वर्मा और मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जी.आर. स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव आए, लेकिन राजनीतिक और प्रक्रियात्मक बाधाओं के कारण निर्णय लंबित रहा। इसके अलावा न्यायपालिका के आंतरिक जांच तंत्र पारदर्शी नहीं है, जिससे जनता का भरोसा कमजोर होता है। न्यायिक जवाबदेही की कमी से न्यायपालिका पर सामाजिक और राजनीतिक प्रश्न उठते हैं और उसकी गरिमा प्रभावित होती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता और जवाबदेही के बीच संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए स्वतंत्र निगरानी निकाय, पारदर्शी आचार संहिता, स्थायी शिकायत निवारण तंत्र और महाभियोग प्रक्रिया में समय सीमा जैसी सुधारात्मक व्यवस्था की जा सकती है। वैश्विक दृष्टिकोण में अमेरिका में महाभियोग प्रक्रिया कठिन लेकिन प्रभावी है, जबकि यूके में न्यायाधीश अच्छे आचरण पर रहते हैं और संसद की सिफारिश पर हटाए जा सकते हैं। भारत में भी महाभियोग इतना कठिन भी नहीं होना चाहिए कि भ्रष्ट या अक्षम न्यायाधीश सुरक्षित रहें, और इतना सरल भी नहीं कि वह राजनीतिक प्रतिशोध का साधन बन जाए। जवाबदेही न्यायपालिका की गरिमा बढ़ाती है और जनता का भरोसा मजबूत करती है। वर्तमान सोशल मीडिया और जन जागरूकता के युग में न्यायपालिका को अपनी पारदर्शिता और उत्तरदायित्व और कड़ा करने की आवश्यकता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जाते जाते इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताइए। प्रश्न: महाभियोग प्रस्ताव संसद के किन सदनों में पारित होना चाहिए? ए. केवल लोकसभा, बी. केवल राज्यसभा, सी. दोनों सदनों में विशेष बहुमत से, डी. किसी भी एक सदन में साधारण बहुमत से।